है कि जरूर जयराम जी संसद में उठाएंगे, लेकिन आखिर में मुद्दा जयराम जी का नहीं है। मुद्दा ये है कि जो हमारे सांसद 12-12 जो जीत के जा रहे हैं, और जो अभी बीजेपी ने एजेंडा सेट किया कि 14 सांसद जीतेंगे, तो उन हमारे झारखंड में आज के डेट में 14, अब 10 साल में आप लोग 12 सांसद जिता दिए, एक इन्वेस्टमेंट समिट नहीं हुआ। ये कब होगा? ये इस पे बहस होना चाहिए, ना कि हमको कोई और एजेंडा पे बहस होना चाहिए। जोहार, जिस तरह से भारत में अभी लोकसभा चुनाव का जो है माहौल बन चुका है, और झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी जो 14 लोकसभा सीटों में गर्मा गर्मी का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। आज हम लोग बीजेपी का जो मुद्दा हमेशा ही रहा है, चुनावी मुद्दा, आम चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, सारी चीज़ों में बीजेपी का मुद्दा जो है हमेशा ही देखा गया है। आज हमारे साथ एक शख्स जुड़ चुके हैं, इनसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर, सबसे पहले जोहार। हाँ, जोहार। आपका परिचय? मेरा नाम देवेंद्र नाथ महतो है। मैं ऐसे तो बीआईटी मेसरा से पढ़ाई किया था, और बहुत साल से कुछ बाहर इंडिया विदेश में और देश में बहुत सारे नौकरी किया हूँ, और आज यहाँ रांची में अपना एक स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, और कुछ रोज़गार के लिए, जैसे लोगों को गांव देहात में के लिए कृषि से रिलेटेड कुछ काम के लिए उनसे जुड़ा हुआ हूँ। जी। सर, हम लोग आज विशेष तौर पर जो चुनावी एजेंडे की बात कही जा रही है, क्योंकि 2024 एक चुनावी वर्ष माना जा रहा है। इस चाय पे चर्चा और पलायन को कैसे देखते हैं, और ये क्या मतलब बनता है? चाय पे चर्चा, अगर जो लोग 2014 से बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा कम से कम 2014, 2019 का चुनाव, अब 2024 का चुनाव आ रहा है। 2014 में अब देखा गया है कि लोगों, ये जो चाय पे चर्चा एक मतलब एक क्या था कि एक स्लोगन था, जो कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, चाय पे चर्चा। तो इस स्लोगन पे बहुत लोग चाय पे चर्चा करते थे कि भाई किस मुद्दा पे लड़ा जाए, क्योंकि इससे पहले यूपीए सरकार था, कांग्रेस का सरकार था। अब उसके बाद चूंकि मोदी जी पहले बार आ रहे थे, तो ये एक स्लोगन था चाय पे चर्चा। और जहाँ तक पलायन का बात है, तो पलायन तो सबको पता है कि झारखंड में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको कि मोदी जी शायद कल आए हैं, यहाँ पर सिंदरी में आए थे, धनबाद में, और वहाँ पर कुछ पलायन के बारे में रिलेटेड कुछ बातें किए हैं, जिन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं। मेरे यहाँ गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था। मैं कभी सीमा पर जाता हूँ तो वहां पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे झारखंड के भाई बहन मिल जाते हैं। ऐसे साथियों, उनको भी जहां हो वहां मुफ्त राशन मिलता रहे, हमने इसका भी इंतजाम किया। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ डाटा आपके पास होगा, जो चर्चाएं जो है चुनावी मुद्दों को लेकर, जो चुनावी एजेंडे को माने जा रहा है, तो उसको इससे क्या जो झारखंड के लोग पलायन करते हुए इस चीज़ में क्या आपको स्पष्टीकरण करना चाह रहे हैं? क्योंकि जो लगभग 70 से 80 लाख लोगों का झारखंड से हर साल पलायन होना, इसको आप कैसे मानते हैं कि ये सत्य में होता ही है, कि कोई कहीं पे पुष्टि किया गया इस चीज़ों को लेकर? देखिए, इसके लिए कुछ आंकड़ा निकाला गया है, जो कि हम टेलीग्राफ सोर्स से एक आंकड़ा निकाले हैं, जो कि स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल रूम का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो रजिस्टर्ड किया हुआ है, जिसमें 15 लाख लोग माइग्रेंट करते हैं हमारे झारखंड से हर साल, जाते हैं, फिर कुछ लोग वापस आते हैं, फिर जाते हैं, इस सिलसिला चलते रहता है। जो कि अप्रॉक्सीमेट सर्वे का आया था, इकोनॉमिक सर्वे का, जो कि करीब करीब 50 लाख लोग हर साल हमारे यहाँ माइग्रेंट करते हैं। और अगर देखा जाए 2017 का आंकड़ा है, अगर इसको आप 2023-24 का कंपेयर करेंगे, तो ये लगभग 70 से 80 लाख हो जाता है। अगर आप जनसंख्या का हिसाब देखिएगा, तो आज हमारा झारखंड में करीब 70 से 80 लाख का मतलब होता है 20%। तो 20% पलायन होता है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको कि मतलब कि जो लोग आज जीत के जाते हैं, यहाँ सांसद बनते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए चाहे किसी और पार्टी, उनको पूछना चाहिए भाई हमारे यहाँ जो 20% लोग जो बाहर जाते हैं, इसका कैसे ठीक होगा? तो लोग इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं, तो इस पर चर्चा होना चाहिए। जी जी, जरूर। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा माइग्रेंट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जब चुनावी मुद्दा आता है, चुनाव का जो समय आता है, तो उस टाइम जो भी बीजेपी का एजेंडा रहता है, हर एक पार्टियों का कुछ ना कुछ एजेंडा रहता है, मैनिफेस्टो में बात की जाती है। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का जो चुनावी एजेंडा जो है 2014 में था, इनका गुजरात मॉडल, तो गुजरात मॉडल का क्या झारखंड में देखने को मिला? देखिए, आज हम लोग इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आज 2014 से आज 2024 10 साल हो गया। इस 10 साल में देखा जाए तो भाई गुजरात मॉडल एक बहुत बड़ा मॉडल है, जहाँ पर कि हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। अभी कुछ दिन पहले 2024 में वाइब्रेंट इंडिया करके समिट हुआ था, जो हर साल होता है। तो हम लोग ये उम्मीद क्यों नहीं करें कि भाई जब हमारे जब उतना लाख करोड़ का, देखिए यहाँ पर
उतना इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर होता है गुजरात में, तो हमारे यहाँ 50,000 करोड़ का हो, 1 लाख करोड़, कुछ तो ही आना चाहिए ना। तो हम लोग खाली गुजरात मॉडल को देख करके अगर वोट दे करके 12 MP को, हमारे 14 में से 12 MP अगर हम बीजेपी से भेजते हैं, तो हमारे MP साहब लोग का काम नहीं है कि भाई जा करके हम लोग बात करें कि भाई गुजरात मॉडल हमारे यहाँ, झारखंड मॉडल कब बनेगा, गुजरात मॉडल कब बनेगा। ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग खाली उसी को नाम करके हम लोग वोट देते रहेंगे हर बार। 2019 में देखिए पुलवामा अटैक हो गया, जिसमें लोगों को ये समझाया गया कि देखिए पाकिस्तान में हम लोग अटैक कर दिए, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके नाम पे वोट लिया गया। तो हमारा स्थिति तो वही है ना। हम तो जो हमारे गांव के जो बच्चा पैदा होता है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद वो जा करके देखते हैं कि कहीं नौकरी नहीं मिलता है, कॉलेज का डिग्री भी ले लेता है, और उसके बाद लास्ट में जा करके लेबर का काम करता है। तो जैसे रांची का ही मैं बता रहे हैं, रांची में अगर पुरुलिया रोड में आप जाएंगे तो हर दिन का देखिएगा, पुरुलिया रोड से हर गाँव में से एक गाड़ी निकलता है, कोई टाटा वाला जो वो गाड़ी, चाहे जीप वाला गाड़ी जो उसमें आता है वो लोग, उसमें देखिएगा ऊपर से नीचे एक गाड़ी में करीब 25 से 30 लेबर या 50, 30, 40 लेबर पूरा ठूस ठास के भर करके उन लोग रांची जाता है काम करने के लिए। यही है हमारा गुजरात मॉडल, इसी से हमारा विकास होगा। लेकिन लोगों को सपना दिखाया जाता है गुजरात मॉडल का, कभी पुलवामा अटैक का। अभी 2024 में देखिए, अभी से तैयारी होना चालू हो गया है। 2024 में जब बीजेपी का आएगा, उसमें देखिए हिंदुत्व, राम मंदिर का बात होगा, विकसित भारत, $5 ट्रिलियन का बात होगा। लोगों को पता नहीं है झारखंड में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होता है, लेकिन उसका चर्चा चलेगा। धारा 370 का चर्चा चलेगा। 5 kg चावल, जो कि 5 kg चावल मिलता भी नहीं है। एक तो मुद्दा ऑलरेडी बना हुआ है कि 5 kg मिलता भी नहीं, 4 किलो, किसी को 3 किलो का भी मिलता भी नहीं है। शौचालय, सिलेंडर, बताइए कि ये मुद्दा से क्या हमारा झारखंड का विकास होगा? क्या हमारे लोग आगे बढ़ पाएंगे? क्या हमारा GDP का जो अभी हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन जब अगर राम मंदिर, आज इस बार बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, लेकिन कभी कोई लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि राम मंदिर में जो आज 5 लाख 10 लाख लोग वहाँ घूमने जाते हैं, पर डे का इतना का बिजनेस वहाँ चलता है, लाखों लोग उस बिजनेस में जुड़ गए, तो क्या हमारे पास राजरप्पा मंदिर नहीं है? हमारा राजरप्पा मंदिर का विकास कब होगा? बद्रीनाथ धाम, उसका विकास कब होगा? तो ये सब चीज़ मुद्दा है, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात नहीं करके हम लोग वोट देंगे। 14 में से 14 MP चाहिए, तो 14 में से 14 MP चाहिए, तो हमारा पलायन का मुद्दा, जो 20% जो पॉपुलेशन है, उसका मुद्दा कैसे ठीक होगा? जी। नहीं सर, आपने कहा कि हिंदुत्व की बात करें तो हिंदू एक आस्था का केंद्र माना जाता है। हिंदुओं के लिए एक बड़ी बात होगी कि राम मंदिर बन गया, तो इस चीज़ों को एजेंडा के तौर पर तो नहीं देख सकते। राम मंदिर जो बन गया वो एजेंडा बीजेपी का एजेंडा है। वो अगर आप देखिए कि आज के डेट में ऑपोजिशन का लोग जो कांग्रेस के हैं, चाहे अदर पार्टी हैं, उन लोगों के पास ये एजेंडा, उन लोगों का तो एजेंडा ही नहीं है। आज के डेट में यूपीए का इंडिया जो गठबंधन बना है, उस इंडिया गठबंधन को पूछेगा भाई आपका एजेंडा क्या है, तो उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा खाली विरोध करना है। तो विरोध से नहीं होगा ना। बस आपको तो ये सोचना पड़ेगा कि झारखंड से हम तो झारखंड का बात कर रहे हैं, हम तो पूरा देश का बात नहीं कर रहे हैं। झारखंड में जो हमारे 14 MP या 12 MP जो जीत के बीजेपी से जाते हैं, उन लोग वहाँ पर जाके संसद में क्या बात करते हैं कि भाई हमको धारा 370 चाहिए, धारा 370 चाहिए। लेकिन उससे क्या हमारा जो गाँव में जो गाँव का लड़का जो इंटर और कॉलेज और पढ़ करके और मैट्रिक करके जो जा करके लोहा पत्थर का काम कर रहा है, लेबर कुली का काम कर रहा है, क्या वही विकास है? क्या उसी का बाद वही हमारा गुजरात मॉडल, झारखंड मॉडल है? आपका कहने का मतलब है कि यहाँ से जो कोई भी सांसद जीत के जाता है, झारखंड के हित में नहीं सोचता है। नहीं, वो सब लोग तो कल सब बीजेपी का मुद्दा, वो तो बहुत नेशनल लेवल पे मुद्दा पे बात करके लोग जीत के जाता है। लेकिन उन लोगों को 4-5 साल के कोई मतलब नहीं रहता है कि अगर पहला 2014 में गुजरात मॉडल हुआ, तो क्यों नहीं 10 साल हो गया, 10 साल में कोई हमारा सांसद जाके किसी बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया कि भाई गुजरात मॉडल 10 साल हो गया हमारा, झारखंड में कब वो गुजरात मॉडल आएगा? आया ही नहीं। देख लीजिए गुजरात मॉडल का यहाँ क्या है, इसी नाम से मोदी साहब वोट लिए थे। देखिए गुजरात में चमचमाए, हमारे यहाँ बिजली नहीं कर पाए। 23 साल झारखंड बन गया, आज बिजली के लिए अभी में मारामारी है। और गुजरात में जाइए 24 घंटा लाइन रहता है। ये कब हमारे यहाँ 24 घंटा लाइन आएगा? ये कभी नहीं आएगा। हमारे सांसद लोग जीत के जाते हैं, कभी बिजली विभाग और कहीं चर्चा नहीं होती है, कहीं संसद में चर्चा नहीं होती है। तो इस बार की जो चुनावी मुद्दा होने वाला है, इसमें किस तरह का सांसद को आप देखना चाहते हैं? मुद्दा तो सबका अलग अलग रहेगा। जिस तरह से आप पलायन की बात कहे, हिंदुत्व की बात कहे, तो झारखंड मॉडल कब बनेगा और झारखंड मॉडल के लिए कैसा सांसद चाहिए जो उस बात को वहाँ रख सके? देखिए झारखंड मॉडल तो आप देख ही रहे हैं क्या है। लोग यहाँ पर से जा रहे हैं, तो बाजार में हाट में बैठ करके अपना कमा रहे हैं, अपना धान उन करके सब्जी भाजी करके बेच करके खाना खा रहे हैं। तेल मसाला खरीदने का तक का पैसा नहीं है। अब उसमें 5 किलो में 4 किलो अनाज मिल रहा
रहा है। अब यही झारखंड मॉडल है। अच्छा, झारखंड मॉडल का बात कोई क्यों नहीं करता? जब गुजरात मॉडल का बात हो सकता है तो झारखंड मॉडल का बात क्यों नहीं? ये इसीलिए तो आज का जो हम लोग इस जो चर्चा कर रहे हैं, चाय पे चर्चा, इस चर्चा का ही तो है कि भाई आप जो सांसद बन के जा रहे हैं यहाँ से 10 साल अब हो गया, अब इस गुजरात मॉडल का कब चर्चा हो, कब हमारे जो लोग यहाँ पर आकर के चाय खाली एक छोटा मोटा 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया के लिए संघर्ष करते रहेंगे? ये दिन इससे आगे कब आएगा? यही तो चर्चा होना चाहिए। इस चर्चा पे नहीं, अभी एजेंडा कुछ और नया, राम मंदिर और कुछ नया इशू आ गया है, पुराना का बात ही नहीं हुआ, खत्म हो गया, नया इशू आ गया। इसी पे तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी जी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से हमारे झारखंडी भाई गुजरात मॉडल वाले वोट का हिसाब कब लेंगे, इसका मतलब ये ग्राफ को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए लोगों के बीच क्या है आखिर? देखिए इसमें सबसे पहले तो ये डिस्कस करना चाहते हैं कि गुजरात मॉडल में जो हम लोग क्या है, क्या चीज़, ये जो हम लोग बात करते हैं उसमें है क्या। तो उसमें क्या है कि 12 सांसद हमारे हैं। 12 सांसद में हम लोग को देखा जाए, ये जो है ना, ये पहले समझना पड़ेगा। ये क्या है कि फोर्ब्स इंडिया और CIC का डेटा कलेक्ट किया गया है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारे ग्रामीण भाई लोग, बहुत नीचे के लोग नहीं समझेंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो वोट बीजेपी को देते हैं उनको ये समझ में आता है काफ़ी बढ़िया से कि ये GSDP क्या है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि 2022-23 में ये आंकड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि पूरे देश का में अगर जो हमारे लोग, हमारे जैसे 4 करोड़ पॉपुलेशन है, गुजरात में 6 करोड़ पॉपुलेशन है, इस 6 करोड़ पॉपुलेशन में उन लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया, कितना रुपया प्रोडक्शन करके कमाया, तो देखिए 22.61 लाख करोड़ रुपया का वहाँ प्रोडक्शन होता है और हमारे यहाँ 4 लाख करोड़ का। तो बताइए हमारे यहाँ तो कंपेयर कीजिएगा तो 5 गुना नीचे है, हम लोग बहुत नीचे हैं। अगर पर कैपिटा इनकम का बात करेंगे तो देखिए 2.41 लाख का वहाँ इनकम है या 91,000 का वो है। तो जो कि अगर हम लोग महीना के हिसाब से करेंगे तो देखिए 20,000 रुपये गुजरात में पर कैपिटा इनकम है, तो हमारे यहाँ 7,500 रुपये का इनकम है। 7,500 रुपये में बताइए कि लड़का आदमी क्या खाना खाएगा, क्या बच्चा को पढ़ाएगा और क्या नौकरी करेगा और क्या जिंदगी में तरक्की करेगा। ये कब 7,500 से 20,000 होगा? इस पर तो कोई चर्चा नहीं करता है। और उसके बाद देखिए कि अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट का बात में, तो खाली फॉरेन डायरेक्ट हम खाली विदेशी इन्वेस्टमेंट का बात करेंगे तो 2019 से लेकर के 23 के बीच में करीब 2,39,000 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट उसमें गुजरात में आया है। जबकि झारखंड में देखिए 21.55 थाउजेंड करोड़ है, लाख तो बात ही हज़ार में है यहाँ पर। तो 6 करोड़ का पॉपुलेशन है, 4 करोड़ 2 करोड़ का अंतर है, लेकिन हम लोग कहाँ हैं? तो कहाँ हमारा झारखंड मॉडल देखिए और गुजरात मॉडल देख लीजिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर मोदी जी आज देखिए बीजेपी वाला, अपोजिशन पार्टी वाला हल्ला करता है कि मोदी जी का अडानी से संपर्क है, तो अंबानी से संपर्क है, उन लोग से कुछ लेन देन, ये सब कार्य। लेकिन अगर मोदी जी आज के डेट में अडानी अंबानी को छोड़िए, किसी भी उद्योगपति को अगर बोल दें कि भाई देखिए पूरा इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक काम कीजिए आप 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए झारखंड में, वो आराम से हो जाएगा। लेकिन कभी मोदी जी जिक्र करते हैं आपका झारखंड में कि झारखंड के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और पलायन को जो रुकना चाहिए, पलायन रुकने का तो कहीं बात ही नहीं होता है। यहाँ तो लोग जा रहा है तो उल्टा क्या है कि अभी आज जो कल जो भाषण हुआ था मोदी जी का, उस भाषण में आप लोग देखिए सुने होंगे, जिसमें कहा गया कि भाई देखिए आप लोग जो पलायन करते हैं वो आप करते रहिए, आपको पलायन करते रहना। आपको क्या है कि हम सुविधा दे रहे हैं कि आपको वहाँ पर अनाज के लिए जो 4 किलो 5 किलो अनाज जो है आपको वहाँ पर हम दिला देंगे। वो इसका बात कर रहे हैं, वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि भाई नहीं आपको एक काम कीजिए कि आपको यहाँ पर नौकरी, आपको पलायन क्यों करना है, आप अपने यहाँ पर आपको हम व्यवस्था कर देते हैं। जब देश में इतना बड़ा विकास, $5 ट्रिलियन का हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, तो चलिए भाई आपके यहाँ 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं 50, ताकि आपको वहाँ आना नहीं पड़े, आपको यही रोजगार। ये तो कोई चर्चा ही नहीं है, इस बारे में कोई बात ही नहीं होता है। पलायन के लिए आपको पलायन की सुविधा ये दे रहे हैं कि आपको वहाँ पर जाने से आपको वहाँ पर आराम से खाने पीने का व्यवस्था कर देंगे, जो 5 किलो जो अनाज आपको मिलता है वो कर देंगे, लेकिन आप आते रहिए। जी सर, सारे चीज़ों को हमने तो देख लिया है, बाकी एक चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे कि 2019 का जो चुनावी एजेंडा में ये सब जो चीज़ था, क्योंकि देखिए 2019 का चुनावी एजेंडा, अब हम लोग 2014 का बात कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग 12 सांसद जिता दिए। अब 2019 में भी हम लोग 12 सांसद जिताए। किस ग्राउंड पे जिताए? उस समय भारत पाकिस्तान का एजेंडा बना, पुलवामा अटैक बन गया, 56 इंच का सीना बन गया। अब बताइए कि हमको 56 इंच का सीना और पुलवामा अटैक, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान करके हमारा झारखंड का क्या होगा? 23 साल में तो कुछ नहीं हुआ। आप लोग देख रहे हैं स्थिति, आप लोग दिखा दिए कि भाई पर कैपिटा इनकम क्या है। तो अब 23 साल में कुछ नहीं हुआ, आगे क्या करना है? हम लोग को आगे का बात सोचना है कि आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए आगे क्या करना चाहिए, बेरोजगारी को नौकरी कौन देगा? अगर आपके अभी जब चुनावी माहौल जब यहाँ झारखंड में बनेगा और यहाँ चुनाव प्रचार चालू होगा, लोग आपके सांसद लोग आपके पास आएंगे और जो कार्यकर्ता लोग आएंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि भाई हम लोगों को जो हम लोग बेरोजगारी घूम रहे, नौकरी कौन देगा?
10 साल हो गया, इधर 23 साल का झारखंड बने हो गया, कौन नौकरी देगा छात्रों को? जो हम लोग को जो पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में, जो खिचड़ी खाओ और स्कूल का खत्म कर जाए, एक गुणवत्ता शिक्षा कब मिलेगा? हम लोग को पैसा नहीं है कि हम लोग बाहर में जा करके DPS DAV और बड़ा स्कूल में पढ़ने जाएंगे, तो ये शिक्षा कैसे मिलेगा? हमारा राज्य गुजरात कब बनेगा? अब तो 2014 में सपना दिखाए थे, 2014 10 साल हो गए, कब बनेगा? देखिए यहाँ पर पलायन का क्या स्थिति है कि माँ बाप पत्नी बच्चे सब छोड़ के बाहर नौकरी के लिए जाते हैं। एक कब रुकेगा? इस पे बात कीजिए आप। बाकी जो मुद्दा पे लोग भटकाना चाहेंगे उस मुद्दा को आप छोड़ के आप इस पे बात कीजिए कि वाइब्रेंट गुजरात जो 2024 में अभी हुआ था, 26 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है वहां पर। बताइए हमारे यहाँ, बोलिए कि 1000 करोड़ तो करवा दीजिए मोदी जी। और ये कब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट समिट चालू होगा? हर साल वहाँ होता है हमारा झारखंड में। आज के डेट में 10 साल में आप लोग 12 सांसद जिता दिए, एक इन्वेस्टमेंट समिट नहीं हुआ। ये कब होगा? ये इस पे बहस होना चाहिए, ना कि हमको कोई और एजेंडा पे बहस होना चाहिए। अच्छा सर, जितना भी डाटा था उन सबको रखने के बाद एक चीज़ें पे हमें ये लोकसभा चुनाव का अगर बात करें तो जयराम महतो जो है झारखंड का एक नया उभरता हुआ चेहरा आ रहा है। क्या लगता है कि संसद में जाएंगे तो इन सब चीज़ों पे बात होगी? आपको क्या लगता है? देखिए जयराम जी का मुख्य मुद्दा आज के डेट में पलायन, बेरोजगार, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जयराम जी को पता है कि भाई यहाँ झारखंड का क्या स्थिति है। आंकड़ा के हिसाब से तो आपको दिखा दिए कि लगभग 20% जनसंख्या हमारे यहाँ पलायन कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि चूंकि लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनके भाषण को पसंद करते हैं, हर जगह जहाँ जाते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो ये हमको उम्मीद है कि जरूर जयराम जी संसद में उठाएंगे। लेकिन आखिर में मुद्दा जयराम जी का नहीं है। मुद्दा ये है कि जो हमारे सांसद 12 जो जीत के जा रहे हैं और जो अभी बीजेपी ने एजेंडा सेट किया कि 14 सांसद जीतेंगे, तो उन लोग क्या करेंगे? उन लोग का भी तो ये विचार वैसे ही होना चाहिए ना। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। धन्यवाद। तो जिस तरह से हमने सारी चीज़ों को आप तक रख दिए हैं और चुनावी वर्ष जो है 2024 माना जा रहा है और जयराम महतो भी एक नया उभरता हुआ चेहरा जो है लोगों के बीच आए हुए हैं और झारखंड में जिस तरह से लोगों का जनमत जो है इसके साथ जुड़ चुका है। अब देखने लायक ये बात होंगे कि गिरिडीह लोकसभा में ये लड़ने की बात कर रहे हैं और संसद में अगर जाते हैं तो किस तरह के मुद्दे को साथ वो उतरते हैं और लोगों का जन कल्याण में किस तरह से अपना सहायता प्रदान करते हैं। सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे, बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।